कक्षा 1 सप्ताह 6 दिनांक 6 सितंबर 2022 दूसरा दिन मंगलवार को हिंदी और गणित में जो कालांश हैं उसमें हिंदी में सबसे पहला कालांश है चित्र के बारे में अपनी भाषा में सरल बातचीत। हमें आवश्यकता होगी चित्र चार्ट बाजार की। चित्र चार्ट को शिक्षक पहले से ही समझ लें और चर्चा के लिए कुछ प्रश्नों को तैयार कर लें। शिक्षक देखें कि बातचीत में यदि कोई ऐसा शब्द आता है जो अधिकतर बच्चे नहीं जानते तो उसके स्थानीय अर्थ पर चर्चा करें। सबसे पहले कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं और उसके बाद बच्चों को सहज करें। फिर बच्चों से चित्र में दिख रही चीज़ों घटनाओं पर बातचीत करें। बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछते हुए बातचीत करें। चर्चा को आगे बढ़ाएं और बंद और खुले छोर के प्रश्न को पूछें। लेखन कार्य के लिए आप बच्चों से चित्र पर जुड़ी हुई चर्चा से कोई चित्र बनाने को रंग भरने को कहें। बच्चों द्वारा उनके बनाए गए चित्रों पर आपस में बातचीत करने को कहें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों से अपने चित्र को सभी को दिखाने और उसके बारे में बताने को कहें। कि सुनिश्चित करें कि इस गतिविधि में सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाग करें। अब दूसरा कालांश है वर्ण पहचान डिकोडिंग का। ना वर्ण की पहचान करनी है। इसमें आवश्यकता है कार्यपुस्तिका और कलरव पाठ 9 जिसमें हमें ना से शुरू होने वाले शब्दों की सूची भी आवश्यकता होगी। कालांश की शुरुआत एक कविता से करें। फिर ना से बनने वाले 3-4 परिचित शब्दों को आवाज़ों को तोड़कर और जोड़कर बोलें और बच्चों का ध्यान पहली ध्वनि पर केंद्रित करें। फिर ना वर्ण को बोर्ड पर लिखें और 3-4 बार इसका उच्चारण करें। बच्चों से नाक की आवाज़ से शुरू होने वाले कुछ और शब्दों को पूछें, बोर्ड पर लिखें और कुछ दूसरे बच्चों को बुलाकर इन शब्दों के ना वर्ण पर गोला लगवाएं। कुछ नए बच्चों को बुलाएं और कक्षा में प्रदर्शित प्रिंट सामग्रियों में ना वर्ण ढूंढने को कहें। फिर बच्चों के छोटे समूह बना दें और कलरव पाठ 9 में ना वर्ण को खोज कर गोला लगाने के लिए कहें और अलग अलग तरीकों से ना वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाएं। सभी बच्चे कार्यपुस्तिका के पाठ 41 पर कार्य करेंगे और टीचर आवश्यकता अनुसार इनकी सहायता करेंगे। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग करें। तीसरा कालांश है साझा और लोगोग्राफिक पठन का। इसमें आवश्यकता है बिग बुक माँ और बच्चे की। कहानी से संबंधित बंद और खुले छोर के प्रश्न आप पहले ही तैयार कर लें। सभी बच्चों को गतिविधि में भाग लेने के प्रोत्साहित करें। कालांश की शुरुआत में बच्चों को सहज करें, कविता सुनाएं। फिर आप पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर करें। फिर आप बिग बुक की कहानी का 2 बार साझा पठन करें और कहानी में आए मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखें, 2-3 बार पढ़ें। इसके बाद एक एक करके बच्चों को बोर्ड के पास बुलाएं, इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराएं। शिक्षक देखें कि क्या सभी बच्चे कहानी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं कर रहे हैं तो उन पर और मेहनत करें। चलिए अब वो कार्यपत्रक देख लेते हैं। ये है वो कार्यपुस्तिका का पेज पाठ 41। पहली एक्सरसाइज है चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। दूसरी है ना वर्ण के नीचे वाले गोले में रंग भरना है। तीसरी है ना वर्ण को लिखना है। चौथी है चित्रों को पहचान कर उनका पहला वर्ण लिखना है। तो ये है वो एक्सरसाइज वाला पेज कार्यपुस्तिका का। चलिए अब गणित के तीनों कालांश देखते हैं। गणित में शिक्षण योजना 2 पर काम होना है जिसमें ऊपर नीचे की समझ बना सके बच्चे। इसके लिए संसाधन जो चाहिए वो है डस्टर, किताब, चौक, चार्ट, कुछ नए शब्द ऊपर और नीचे। आवश्यक पूर्व ज्ञान है, अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानना है। सामान्य भूल है कि बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के ऊपर नीचे का उपयोग करते हैं। सबसे पहले कालांश में 10 मिनट के लिए शिक्षक कक्षा की शुरुआत इन पंक्तियों से करें। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे, नीचे आया सांप। पक्षी सारे ऊपर उड़ गए, नीचे रह गया सांप। पंक्तियों को आप बार बार दोहराएं और पूछें पेड़ के ऊपर क्या क्या है, पेड़ के नीचे कौन आ गया, पेड़ पर बैठे पक्षी कहाँ उड़ गए, पक्षी नहीं उड़ते तो सांप क्या करता और तुम पेड़ पर होते तो क्या करते। इसके बाद अवधारणा निर्माण के लिए 20 मिनट देना है। शिक्षक कुछ सामान जैसे डस्टर, चौक, किताब आदि रखें और फिर समझाएं। एक एक बच्चे को बुलाकर कुछ निर्देश दें, जैसे डस्टर को मेज के नीचे रखो तो आपको डस्टर मेज के नीचे रखना है। इसे बोलते हुए शिक्षक काम को करके भी दिखाएं। अब बच्चों को एक एक करके बुलाकर गतिविधि कराएं और पूछें
क्या आप चौक को मेज के नीचे रख सकते हैं? एक किताब और चौक को ऐसे पकड़ो कि चौक किताब के नीचे रहे। डस्टर को अपने सिर के ऊपर रखो। इसके बाद शिक्षक गणित के ऊपर नीचे चार्ट से गतिविधि कराएंगे। फिर पूछें, एरोप्लेन ऊपर है या पंछी? पुल के ऊपर कौन है? शिक्षक और भी ऐसे सवालों पर उनसे चर्चा करें। इसके बाद है अभ्यास, जो कि 10 मिनट के लिए कराना है। शिक्षक श्यामपट्ट पर एक कुर्सी का चित्र बनाएं, उसके ऊपर बैठी हुई एक बच्ची और नीचे एक बिल्ली का चित्र बनाएं। अब बच्चों से पूछें कि कुर्सी के ऊपर कौन है? क्या बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है? अगर हाँ, तो क्यों बैठी है? अब आप बताओ, आपने किस किस को कुर्सी पर बैठते देखा है और किस किस को कुर्सी के नीचे बैठते देखा है? यदि 70% छात्रों ने सही उत्तर दिए हैं तो आप कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक सप्ताह 6 दूसरा कराएं, जो कि पृष्ठ 46 पर है, और यदि नहीं दिए हैं तो शिक्षण योजना को दोहराएं। कार्यपत्रक पूरा करने के बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि सप्ताह 6(2) कराएं, पृष्ठ है 59। चलिए अब वो कार्यपत्रक का पेज देखते हैं। ये है वो कार्यपत्रक। पहली एक्सरसाइज, ऊपर और नीचे जो वस्तु हैं उन पर अलग अलग निशान। ये दूसरी एक्सरसाइज। तो ये है वो कार्यपत्रक का पेज।